हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के। जहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में आपको सॉल्व करके दे दिया था, उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया है आप इसी प्रोसेस पे बनाएंगे। तो a इज़ इक्वल टू बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 2, और d की मैं बात करूँ अगर तो 8 दिया हुआ है, और Sn की बात करता हूँ तो 90 दिया हुआ है। तो ना मुझे n पता करना है और an पता करना है, दो चीज़ें हमें पता करनी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको जो दिया है ना उसी को लिख दीजिए Sn इक्वल टू 90। तो Sn के जगह पे बच्चों आपको n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू 90। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया बात। अब n की जगह पे मुझे ना नहीं पता है तो n ही छोड़ देता हूँ मैं। 2 इंटू a की जगह पे देखिए 2 है, प्लस n नहीं पता है, और d आपको यहाँ पे 8 है, और ये 90 कर दिया मैंने। ठीक है, तो n रहने देता हूँ मैं, 2 दूनी 4, और 8 में d से करेंगे तो 8d माइनस 8, और 90 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 180। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, n इंटू 8d, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बच्चों, 8d नहीं होगा बल्कि 8n माइनस 1 होगा, 8n माइनस 1 होगा। तो अब देखो 8n रहने देता हूँ, और 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -4, और ये रहा आपका, इधर ला दोगे आप तो माइनस 180 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बनने जा रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, यहाँ पे 180 डिग्री। और अब देखो इसमें हमको ना कॉमन दिख रहा है कुछ ना कुछ। अब जहाँ पे बच्चों आपको कॉमन दिख जाए आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप 4 कॉमन लीजिएगा यहाँ पे तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल टू 0, और 4 उधर जा कर के 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 2n स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 2n स्क्वायर होगा, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे 45 चौके 180 होता है। अब 45 दूनी 90 होगा बच्चों। अब मुझे बीच में ना एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए, तो ऐसा करूं कि मल्टीप्लाई करने पे 90 हो और जोड़ने और घटाने पे माइनस हो। मैंने ऑलरेडी आपको ये सिखा चुका हूँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग का कंसेप्ट। जिनको नहीं पता होगा वो मेरी एक 8 मिनट की वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं आराम से। तो ऐसे लिखता हूँ 2n स्क्वायर, और ना इसको तोड़ता हूँ माइनस 10n n प्लस 9n। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करने पे 90 हो रहा है, और जब आप माइनस प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे माइनस n बचेगा, और माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2n कॉमन लेता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो बचेगा n माइनस 5, और प्लस 9 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें आपका एक हो जाएगा फैक्टर 2n प्लस 5, और एक हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ना आप इसको या करके या और करके 0 के इक्वल करोगे तो 2n इक्वल टू बच्चों हो जाएगा -9, और n इक्वल टू हो जाएगा -9/2, और आप इसको लिख दोगे अमान्य, बोले तो नेग्लिजिबल। क्योंकि कोई भी चीज़ की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ टर्म्स खास तौर से माइनस और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। d आप माइनस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती है। अब n-5 को लेते हैं बच्चों, n-5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हो गई 5। बट कहानी आपको यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आपको ना an भी पता करना है बच्चों। तो an मैं आपको समझा, देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको समझते ज़रा। जैसे हमेशा से करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a बच्चों दिया हुआ है आपको 8, और an दिया हुआ है 62, और Sn की वैल्यू बच्चों दी हुआ है यहाँ पे 210। तो हमें ना
n और d निकालना है। तो सिंपल, आप यहाँ पे तुम्हें पता है कि n/2 इंटू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी होती है, Sn, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो मुझे ना n नहीं पता है, मैं छोड़ देता हूँ n/2। ए की जगह पे ना मुझे 8 दिया हुआ है और n की जगह पे मैं 62 रख देता हूँ और Sn की जगह पे कितना है, 210। जब n/2 करेंगे आप तो 62 और 8 कितना होता है, एक काम करता हूँ मैं, n इंटू 62 और 8 70 हो गए और 210 और इंटू 2, तो n की वैल्यू हो गई बच्चों 210 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, ये होगा 420 और 22 70, एक जीरो से एक जीरो, 7 6 के 42, यानी n की वैल्यू हो गई बच्चों 6। तो एक तो मैंने निकाल लिया और d की बात करता हूँ तो d कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। मुझे ना an दिया हुआ है 62, an का मतलब हुआ a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो a की जगह पे मैं रख देता हूँ 8 और प्लस n की जगह पे आया 6 - 1 इंटू डी और ये हो गया आपको 62। तो 6 - 1 और इंटू डी बराबर 62 - 8, तो ये बचेगा आपको 5d और ये बचेगा 54। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 54/5। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, सही है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आप मिला सकते हैं। बुक में आपका ये क्वेश्चन है NCERT 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका 7 नंबर। अब जो है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मैं इरेज करता हूँ इसको, इरेज करने के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, फिर से रेडी हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के, साथ में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और फ़ायदा भी होगा ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सबसे पहले आप इसमें का गिवन डाटा जो भी लिख दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा बाकी क्वेश्चन के मुकाबले। a बराबर आपको दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और d की वैल्यू दी हुई है बच्चों 2 दिया हुआ है। Sn ना आपको -14 दिया हुआ है, ये -14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना n पता करना है और a पता करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं पहले an वाला, है ना, पता है हमें a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 8। a की जगह पे मुझे नहीं पता है और n-1 इंटू डी यानी n भी नहीं पता है और d की जगह पे कितना रख देता हूँ 2 और n की वैल्यू बच्चों दी हुई है 4 दिया हुआ है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे। a प्लस 2 में n से करेंगे तो 2n n-2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं a को इधर ले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 - 2n, यानी a की वैल्यू आ गई बच्चों 6 - 2n। आप ना एक काम करोगे, a की जो वैल्यू निकाले हो ना उसमें ना Sn में पुट कर दोगे। अब तुम फॉर्मूला लगा दो, पता है तुम्हें कि Sn दिया हुआ है -14, है ना। तो Sn का फॉर्मूला होता है मेरा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू -14। तो n की जगह पे मैं n छोड़ देता हूँ, 2 इंटू a की जगह पे है मेरा 6 - 2n, है ना। जैसे वैसे आप पुट कर दीजिए, n-1 और d की जगह पे आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। और देखो -2 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -28, ठीक है। देखोगे ज़रा, n 2 छके 12 और -2 दूनी 4n प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 में n से करेंगे तो 2n - 2 और बेचारा जितना ये 28 है माइनस, इसको लिख दो। अब ना अंदर का सॉल्व करेंगे पोर्शन, तो अंदर वाला अगर मैं पोर्शन सॉल्व करता हूँ तो n बाहर रहेगा, 12 में से 2 गया 10 बचेगा। पहले n वाला कर लेते हैं, -4n n + 2n, तो बचेगा -2n, ठीक है ना। और 12 में से 2 गया +10 और इक्वल टू -28। चलो एक काम करता हूँ, मैं n से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2n² + 10n और ये इधर आएगा तो +28 इक्वल टू 0।
अब ना मैं -2 कॉमन लेता हूँ बच्चों, तो बचेगा n स्क्वायर -5n और -14 और इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है बच्चों इस स्टेप में, सब सिंपल सा एक कॉमन ले लिया 2 को। तो अब ना -2 उधर जा कर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर, अब 14 को ऐसे तोड़ेंगे ना कि बीच में क्या आए, तो -7n कर लेते हैं n + 2n और -14 इक्वल टू 0। तो देखो n कॉमन लेता हूँ मैं, तो n - 7 n + 2 कॉमन लेता हूँ, तो n - 7 इक्वल टू 0। एक बचेगा आपको n + 2 और एक बचेगा n - 7 और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में n और a निकालना है ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट पेज करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ में n + 2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस, जो कि अमान्य हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें आप करेंगे n - 7, या में आप n - 7 करोगे तो 0 होगा, तो n = 7 हो जाएगा। अब ना आपको a निकालना है, तो a निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, देखो n दिया हुआ है आपको 4, n 4 दिया है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। n 4 दिया है, तो a + n - 1 × d = 4। तो a की जगह पे हमको कितना नहीं पता है, और n कितना आया है 7 - 1, और d देख लीजिए आप कितना है, d की जगह पे मैं बोलूँ तो 2 आया है, यहाँ पे 2 रख दो आप, ये हो गया 4। तो a + 7 में से 1 गया 6 और × 2 बराबर 4 आ गया, यानी कि a + 12 बराबर 4। तो a की वैल्यू हो गई बच्चों 4 - 12, यानी a की जगह पे आपको लिख देंगे -8। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शर्त ये है कि आप वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखिए, आप कंफर्टेबल हैं जिस स्पीड में देखने के लिए। मैं आराम से कोशिश करता हूँ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए इस वीडियो के आखिरी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसके बाद इस वीडियो में सिर्फ 10 तक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा मैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। आमतौर से जो काम करते हैं वो शुरुआत में करेंगे। दिया गया, लिख दिया हमने, a बराबर दिया है बच्चों 3, n की जगह पे दिया है 8 और s दिया है बच्चों कितना 192। हमें ना यहाँ पे d पता करना है। तो तुम्हें पता है बच्चों कि हमें क्या होता है, a दिया है, n दिया है, s दिया है, तो ना ये होता है n/2 2a + n - 1 × d = s कहो या sn को, एक ही बात है। तो ना n/2 × 2, a की जगह पे 3 प्लस n कितना दिया हुआ है 8 - 1 और d ना आपको नहीं पता, यही तो निकालना है, और sn दिया हुआ है 192। चलो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे n को n रहने देता हूँ मैं, 2 3 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 70 हो गया, और इधर बच गया आपको, सॉरी n यहाँ पे रखना है ना भाई, n कितना रखना है आपको 8, तो 2 चौके 8 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 6 + 70 और इक्वल टू 192 और अपन 4, यहाँ पे आप ना इसको काट दो, 4 चौके 16 और 4 बटे 32, तो 70 हो जाएगा बच्चों 48 - 6, तो d = 48 में से 6 जाएगा तो 42/7, 7 6 के 42, d की वैल्यू आ गई बच्चों 6। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में आपको भले कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आराम से आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं है ये चीज़ करना। चलो आखिरी क्वेश्चन, मेरी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अगली वीडियोज़ को नेक्स्ट पेज में लाएंगे हम, है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाएंगे आपको। तो आप मुझे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं पहले भी कई बार आपको शुक्रिया बोल चुका हूँ, मैं कहता नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप ज़रूर खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
है ना। वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अब आखिरी क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ कल, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले दिया गया L बराबर 28। मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं, L को AN भी कहते हैं, L को हम लोग TN भी कहते हैं, है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। और SN ही होता है 144, और इसमें N दिया हुआ है आपको 9 दिया हुआ है। अब आप सोच लीजिए, आपको यहाँ पे ना A पता करना है। मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चंस में से सबसे आसान क्वेश्चन ये दे दिया यार। मतलब सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू A प्लस L कर लो यहाँ पे, क्योंकि N या N एक ही बात होता है, यहाँ पे S कर लेता हूँ, SN भी होता है वही। तो N की जगह पे बच्चों कितना है, 9/2। A की जगह पे मुझे नहीं पता है, A ही तो पता करना है। और L की जगह पे आपने क्या रखना है, 28 रखना है। और S देखो कितना दिया हुआ है, 144। बहुत ही सिंपल सवाल है ना। A प्लस 28 और इक्वल टू 144 इंटू, देखो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 16 9 कितना होता है, 44। A प्लस 28 इक्वल टू 32। A की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 32 माइनस 28, यानी A की जगह पे 4 आ गया। चलिए, डैश द एंड। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।